मीडिया वालों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पहाड़ी समाज को एसटी की जो लिस्ट था उसमें शामिल करने के उपलक्ष्य में की जा रही है। मैं राजौरी ज़िला के ज़िला प्रधान श्री राजेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करूँगा कि वो आपको इस विषय में ब्रीफ में बताएंगे। श्री राजेंद्र गुप्ता जी। हाँ, धन्यवाद कौशल जी, और धन्यवाद आप सब प्रेस के मित्रों का जो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में को अटेंड किया। धन्यवाद आपका। साथियों, आपको पता है कि पहाड़ियों की एक जो डिमांड है, एक जो स्ट्रगल है, पिछले लगभग 35 से 40 साल से चली आ रही है, मगर उनकी डिमांड की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जितना हो सका यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों का, चाहे वो हमारी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पीडीपी, जितनी भी पार्टियां रही, उन्होंने सिवाय पहाड़ियों के शोषण के और कुछ 40 साल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई 2014 के बाद, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी बने, उनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी पे काम करते हुए जम्मू कश्मीर के साथ जितनी बेइंसाफियाँ हुई हैं 1947 के बाद एक एक करके सबको ठीक किया जा रहा है, जिसमें 370 का ख़त्म करना, 35A का ख़त्म करना, जो हमारा गोरखा समाज है जिसको आज तक दूसरे दर्जे का शहरी जम्मू कश्मीर में माना जाता था, उसको सिटीजनशिप राइट देना, चाहे हमारे पीओजेके के हमारे भाई थे जो पार से आए थे 1947 में अपना घर बार छोड़ के उजड़ के, उनको आज तक वोटिंग का अधिकार नहीं देना, चाहे हमारे पास वाल्मीकि समाज था जो हमारे पास इस कमिटमेंट में यहाँ सफाई करने के लिए आया था कि जब आप आओगे आपके बच्चे बड़े होंगे, इनको नौकरियाँ और यहाँ इनको रहने सहने का मौका दिया जाएगा, मगर उनके साथ भी 370 की आड़ में धोखा हुआ। कहीं ना कहीं हमारा जो गुज्जर बकरवाल भाई था, उनके साथ धोखा हुआ कि उनको आज तक किसी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी, और पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत उनको किसी ने पावर नहीं दी। वो उसके बाद जो पहाड़ी हैं उनके साथ एक बेइंसाफ़ी पिछले 40 साल से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब लोगों के साथ एक एक करके उनके जो इशू हैं उनको सॉल्व कर रही है। एक पहाड़ियों का इशू जो है वो बचा हुआ है, जिसका संबंध जो है वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने 15 अगस्त की स्पीच में लाल किला से संबोधित करके पहाड़ियों को उनकी अहमियत और उनकी ज़रूरत और उनकी परेशानियों को वहाँ से उन्होंने उजागर किया। उसके बाद हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह साहब जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर की रैली में, लाखों की रैली जो जम्मू में हुई, वहाँ से लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि पहाड़ियों का भी चीफ मिनिस्टर जो है हो सकता था। उसके बाद पहाड़ियों में एक नई खुशी की लहर थी, एक पहाड़ियों में नई उमंग जागी, एक पहाड़ियों में नई जो ऊर्जा थी उसका संचार हुआ कि जो हमारी 40 साल की डिमांड है उसको सुनने के लिए कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई सरकार इस देश में है। उसी के निमित्त पिछले दिनों हमारे अमित भाई शाह साहब का राजौरी टूर हुआ, और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की रैली में जो लाखों की तादाद में थी, अब वो 1 लाख थी, 1.5 लाख थी, 2 लाख थी, मैं गिनती नहीं बता सकता, मगर लाख से ऊपर की रैली जो इस राजौरी शहर की ऐतिहासिक रैली, जो ना हमारे बुजुर्गों में अपने कभी इतिहास में देखी सुनी, ना हमने देखी, इसके बाद होगी उसका मुझे पता नहीं है। सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस राजौरी पुंछ के लोगों ने उनका हार्दिक स्वागत किया, उसमें हार्दिक अभिनंदन किया। उसमें श्रीमान अमित भाई शाह साहब ने क्लियर लफ्ज़ों में कहा था कि पहाड़ियों के साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाएगा और गुजरों का हक जो है वो अपनी जगह बरकरार रखा जाएगा। उसी के निमित्त जो हमारा जम्मू कश्मीर में एक जीडी शर्मा साहब की अध्यक्षता में एक वो बना था, उसके वो चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी थी। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था। उसके बाद एक कदम और बढ़ते हुए जो हमारा लिस्ट में नाम जाना चाहिए था, ट्राइबल लिस्ट में पहाड़ियों का नाम जाना चाहिए था, उस लिस्ट में हमारा नाम चला गया है। ये पहाड़ियों की जीत है। इसमें पहाड़ियों को अब जो एसटी ट्राइब का दर्जा है
वो मिलना लगभग तय है। वो समझो एक किस्म का मिल गया है, वो एक प्रोसेस में है। उसके बाद एक दो प्रोसेस बचा है, इसके बाद वो कैबिनेट का अप्रूवल होगा, इसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगा और पहाड़ियों को जो वो ST जो है वो मिल जाएगा। मैं आपके मीडिया के थ्रू, आप चैनल के थ्रू सब पहाड़ियों को, राजौरी, पुंछ, उड़ी, करनाल के सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि 40 साल की उनकी जदोजहद, 40 साल की उनकी जो लड़ाई थी, 40 साल की उनकी डिमांड जो थी, जो सब पॉलिटिकल पार्टियों ने उनका शोषण किया था, उसका भारतीय जनता पार्टी ने आके इंसाफ किया है। मैं पहाड़ियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेंटर में है और जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पहाड़ियों की डिमांड जो है वो सुनी। और जो हमारी जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, जिसकी अध्यक्षता श्रीमान अरविंदर रैना जी करते हैं और वो भी एक पहाड़ी हैं, उन्होंने हमारे केस को बड़ी अच्छी तरह दिल्ली में जाके रखा और उनके रखने से वो हमें पहाड़ियों की जो डिमांड थी उसको पूरा करने में हमें बड़ा सहयोग दिया। मैं रविंदर रैना जी और उनकी पूरी टीम, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, उस सबका धन्यवाद करता हूं। और जितने भी हमारे यहाँ पे पहाड़ी नेता हैं, पहाड़ी ट्राइब के लोग हैं, उन लोगों का भी शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने अपने टाइम में जितना काम किया और पहाड़ियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक नारे पे, एक मैसेज पे आप लाखों लोगों की तादाद में यहाँ बस स्टैंड में आके अपने होम मिनिस्टर साहब को सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं राजौरी, पुंछ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और अपनी खासकर जिला की पूरी टीम की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतनी दरीना मांग जो है हम पहाड़ियों की सुनी और उसको तौर तक पहुँचाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।